उत्तर प्रदेश में आजकल हलाल सर्टिफिकेट की खास चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस सर्टिफिकेट से जुड़े सभी उत्पादों पर बैन लगा दिया है, यानी अब हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पाद उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेंगे। इस फैसले के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये हंगामा शुरू कहां से हुआ। इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रेती और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का मामला उस समय सुर्खियों में आया जब लखनऊ के एक शख्स ने हजरतगंज थाने में शिकायत की। इस शिकायत में कहा गया कि कुछ कंपनियां और लोग एक वर्ग विशेष में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ ही शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि ये सब एक समुदाय विशेष के उत्पाद की बिक्री को घटाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही शिकायत में यह भी दावा किया गया कि इसके जरिए करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इससे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग किए जाने की आशंका भी है। इस शिकायत के मिलने के बाद मामला अखबारों में आया और जल्द ही सीएम तक पहुंच गया। सीएम योगी ने आदेश दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री को बैन कर दिया जाए। मामला चूंकि धर्म से भी जुड़ा था, लिहाजा आनन फानन में एसटीएफ भी पूरे सीन में आ गई और उसे जांच दे दी गई। ये तो रहा मौजूदा घटनाक्रम। चलिए अब समझते हैं कि आखिर हलाल और हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है और इसे एक वर्ग विशेष से जोड़कर क्यों देखा गया। आइए सबसे पहले जानते हैं हलाल किसे कहते हैं। जब जानवर को मारना होता है तो तेज धार वाली छुरी का इस्तेमाल गले के आगे चीरा लगाने के लिए किया जाता है। इसमें सही जगह ग्रास नली और गले की नसें होती हैं। जानवर के सिर वाले हिस्से को मक्का की दिशा में रखा जाता है और कत्ल के समय इस्लामिक प्रार्थना बोली जाती है। कत्ल किसी मुस्लिम द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस्लामी कानून के तहत अगर जानवर को मारने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाता है तो वो हराम है। मरने वाला जानवर भी हराम है और उसे खाया नहीं जा सकता है। हलाल में वध किए जाने वाले जानवर को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है और देखभाल की जाती है। जानवर बीमार नहीं होना चाहिए। अब ये समझिए कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट उन उत्पादों को मिलता है जिन्हें इस्लामी कानून के तहत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही शाकाहारी उत्पादों में भी ये सर्टिफिकेट लागू होता है, यानी जिन उत्पादों को तैयार करने में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता उन्हें भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। आमतौर पर इस तरह के सर्टिफिकेट आपको भारत में नहीं दिखेंगे, क्योंकि भारत में बिकने वाले उत्पादों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारत से बाहर अन्य देशों और खास तौर पर मुस्लिम देशों को निर्यात होने वाले सामान पर यह सर्टिफिकेट लिखना जरूरी होता है। मुस्लिम देशों में रहने वाले उन्हीं सामानों को खरीदते हैं जिन पर यह सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसा नियम कानून है? तो इसका जवाब है ना। भारत में किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट के रैपर पर हलाल सर्टिफाइड लिखा जाना ना तो अनिवार्य है और ना ही इसे लेकर कोई गाइडलाइन है। ऐसा लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे हमारी रिसर्च में ये सामने आया कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कुछ संस्थाएं तो हैं, लेकिन इनमें से कोई आधिकारिक संस्था नहीं मिली है। वैसे सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन कराती हैं। ये इसलिए क्योंकि इन प्रोडक्ट के निर्माण में पशुओं की चर्बी या इसके किसी बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए शराब को परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सुअर की चर्बी लिपस्टिक और लिप बाम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्टों में सुअरों, मुर्गियों, बकरियों आदि से मिले उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी इस्लामी कानूनों के अनुसार हराम है। यही वजह है कि इन पर हलाल सर्टिफाइड लिखा जाता है। सवाल ये भी है कि कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कराती है। दरअसल कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवाती है जिससे उनके उत्पादों को इस्लामिक देशों में निर्यात किया जा सके। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया में 1.8 बिलियन मुस्लिम हैं, यानी दुनिया की आबादी का 24% के करीब मुस्लिम है। जाहिर है कि ये एक बड़ा ग्राहक वर्ग है। इन तक पहुंच बनाने के लिए कंपनियां हलाल सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट लगाती है।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार हलाल खाद्य बाजार वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। इस प्रकार बड़े बाजारों की सेवा के लिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन करा रही है। फिलहाल हलाल सर्टिफिकेशन और यूपी की योगी सरकार दोनों ही इस मसले को लेकर चर्चाओं में हैं। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।